हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुबोध पाल। दोस्तों, लास्ट की वीडियोस में हमने AIA PGT इसमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमें कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हमें पता ही होने चाहिए, जिस पे मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चंस बनने के। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के, और ये हमें पता ही होने चाहिए और अभी से हमें इसको याद करने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि बाद में एक तो हम इसे स्किप करते हैं क्योंकि ये इतना सारा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है। सब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं, क्योंकि ये सब कन्फ्यूजन वाले टॉपिक्स हैं जिन्हें आप एंड टाइम पे लास्ट मोमेंट में पढ़ के याद नहीं रख सकते हो। तो मैं आपको ऐसे टॉपिक्स के नाम बता दूंगा। आप लोगों को क्या करना है कि मैं जो भी टॉपिक्स बताऊंगा आपको एक नोटबुक बनानी है, या तो आपको उस पेजेस पे लिख के अपने वॉल पे चिपका देना है ताकि दिन में आप 2-3 बार आते जाते उसे पढ़ सको, या तो आपको एक नोटबुक बनानी है जिसके अंदर आपको ये सब टॉपिक्स वहाँ पे एक जगह लिखना है और उससे आप दिन में 1-2 बार पढ़ सकते हो, या सुबह का जो टाइम है रट्टा मारने का, डेली रिवीजन का, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, या तो आप इसे अपने इंटर्नशिप में जाके अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम 2 सब्जेक्ट देखेंगे, वो है क्रिया शारीर और रचना शारीर। तो सबसे पहले रचना शारीर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स। जिसे समझता नहीं है या जिसे दिक्कत आती होगी इसे याद करने में, वो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या तो हमारे जो ग्रुप्स है अलग अलग वहाँ पे मैसेज करिए कि इसको कैसे याद करना है, तो हम उसके ऊपर ट्रिक्स बताएंगे, या आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही होगी तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो वो सबसे पहले रचना शारीर स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है प्रकृति पुरुष साधर्म्य वैधर्म्य। तो दोनों में 6-6 पॉइंट्स है, साधर्म्य के 6 पॉइंट्स, वैधर्म्य के 6 पॉइंट्स। ये बहुत बार आते हैं क्वेश्चंस जो कि ऑप्शन देखने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए आप एक लाइन बना लीजिए, प्रकृति के कौन से 6 गुण हैं और पुरुष के कौन से 6 गुण हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंद्रिय के विषय, कर्मेंद्रिय के विषय बताए हैं। चरक और सुश्रुत दोनों ने थोड़े से अलग बताए हैं, जो पायु और उपस्थ है वहाँ पे डिफरेंस आया है दोनों में, तो यहाँ इस बात को नोट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है त्रयोदश कारण। 13 ऐसी चीज़ बताई हैं, उनके आदि देवता बताया हुआ है, तो वो चीज़ आपको याद करनी है। वहाँ भी कन्फ्यूजन आता है नेत्र में और मुख में। नेत्र के लिए सूर्य कहा गया है और मुख के लिए अग्नि कहा गया है, तो इसे कैसे याद रखना है। नेत्र, हम किसी किसी को उपमा देते हैं कि तुम्हारी आंखें सूर्य जैसी तेजस्वी है, तो नेत्र के लिए सूर्य आ गया। और मुख के लिए हमने कुछ पिक्चर्स में देखते थे, पुराने जो पिक्चर्स थे, ड्रैगन जो मुंह से आग छोड़ते थे, तो मुख मतलब अग्नि, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है त्वचा। तो त्वचा किसी किसी आचार्य ने 6 बोली है, किन्हीं ने 7 बोली है। तो 7 किसने बोली है और 6 किसने बोली है, सबसे पहले तो आपको ये याद करना है। उसके बाद उनके नाम याद करने हैं, और फिर उनके आश्रित कुछ डिजीज़ है वो याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बार इस पर क्वेश्चन बनता है। उनके प्रमाण भी हैं, तो वो भी आपको याद करना है। नहीं कुछ ऑप्शन बनता है, कैसे याद रखना है, याद नहीं, समझा नहीं, तो आप ग्रुप्स में या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कला। तो जो सप्तधरा कला है वो कैसे याद रखना है, उनके लिए उपमा आई हैं कुछ, वो कैसे याद रखना है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है संख्या शारीर। अस्थि कितने हैं, संधि कितने हैं, सीरा कितने हैं, धमनी कितने हैं, शाखा में कितने हैं, कोष्ठ में कितने हैं, ऊर्ध्व अश्रित कितने हैं, ये सब का डिवीजन आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थि और संधि के प्रकार। अस्थि के 5 प्रकार, संधि के 8 प्रकार जो बताए हैं, तो कौन सी प्रकार या कौन से प्रकार के अंदर कौन सा संधि आता है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्रोतस। तो स्रोतस के दृष्टि लक्षण, विद्या लक्षण, सुश्रुत ने क्या बताया है, चरक ने क्या बताया है, ये आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है मर्म। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको हर मर्म के बारे में, उसका स्थान क्या है, कौन से प्रकार का मर्म है, रचनात्मक दृष्टि से और परिणाम की दृष्टि से, या विद्या लक्षण क्या है, ये याद करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्रिया शारीर। तो क्रिया शारीर में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहला है त्रिगुण त्रिदोष संबंध। जो त्रिगुण है सत्व रज तम और त्रिदोष वात पित्त कफ, इनमें क्या संबंध है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, शारंगधर ने बताया है, रेफरेंस उसका ये याद रखिए, और संबंध क्या है ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वात पित्त कफ के प्रकार, उनके स्थान और कुछ पर्याय हैं, ये याद करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है दोष धातु मल के वृद्धि क्षय लक्षण। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग अलग आचार्य ने अलग अलग सिम्टम्स बताए हैं, अलग अलग लक्षण बताए हैं, वो याद करने में टाइम जाता है, तो उसे भी आप डेली रिवीजन में डाल लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति। तो प्रकृति 2 टाइप की है, एक काय प्रकृति वात पित्त कफ, और दूसरा है मानस प्रकृति सत्व रज तम। सत्व रज तम के अंडर में 16 सब डिविजन्स है, तो हर एक के लक्षण हैं, तो वो याद करना है। वो बाद में याद करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आप एक स्टोरी बनाइए
नहीं होता है तो पूछिए। नेक्स्ट पॉइंट है धातु, उपधातु और मल। तो ये भी चरक ने अलग कहा है, अष्टांग हृदय और शारंगधर का जो है वो मोस्टली पूछते हैं, तो ये आपको याद करना है, इसको लिख लेना है अलग से। नेक्स्ट टॉपिक है धातु के प्रमाण। अंजलि प्रमाण बताए हैं धातुओं के, रस, रक्त, मांस, मेद, शुक्र, श्वेत, इन सब का एक अंजलि प्रमाण बताया है, वो याद करना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है सारता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक कोई भी लक्षण दे देंगे, ये कौन से सारता का लक्षण है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया रचना शारीर और क्रिया शारीर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले 2 सब्जेक्ट्स के बारे में। तब तक के लिए 2 दिन में आप इन सब पॉइंट्स को एक नोटबुक में लिखना चालू कर दीजिए और उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। नहीं समझता है तो ग्रुप्स में या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।